जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष मई महीने का राशिफल लेकर के। ये मई महीना बड़े बड़े परिवर्तनों के लिए जाना जाएगा। महापरिवर्तन होने जा रहे हैं। राहु और केतु स्थान परिवर्तित करेंगे 18 मई को, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति 14 मई को महाराशि परिवर्तन कर जाएंगे। सूर्य और बुध राशि परिवर्तन करेंगे, जिसमें इसी महीने बुध 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र उच्च के होकर गोचर करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि मंगल नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। समस्याएं लगातार पैदा कर रहे हैं, न केवल सिंह राशि के जातकों के लिए बल्कि सभी राशियों के लिए। सबका क्या परिणाम होगा इस महीने, आइए जानते हैं इस राशिफल के माध्यम से। सबसे पहले हम जानेंगे, सरसरी निगाह डालेंगे ग्रहों का ने क्या योग बनाया है आपके लिए। ये राशि आपके चंद्र राशि पर आधारित है राशिफल, और यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देख सकते हैं। योगों की बात करें तो राशि स्थान पर आपके केतु आ रहे हैं 18 मई से। इसके पहले आपके द्वितीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम स्थान आपका खाली है। सप्तम स्थान पर राहु गोचर कर रहे हैं, और राहु आएंगे 18 मई को सप्तम स्थान पर। थोड़ा समस्या पैदा करने के लिए आ रहे हैं ये। शनि और राहु का इस समय 18 मई तक यहाँ पर गोचर चलता रहेगा। शनि मीन राशि के हो गए हैं पिछले 29 मार्च से, और आपके अष्टम गोचर कर रहे हैं। ढैया आपकी प्रारंभ हो चुकी है 29 मार्च से। राहु के साथ पिशाच योग में शनिदेव हैं। राहु 18 मई को हट जाएंगे तो ये पिशाच योग भंग हो जाएगा। साथ ही साथ शुक्र उच्च के होकर अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे, जो आपके 10 में हैं, तो ये आपके लिए लाभकारी हैं। सूर्य और बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर करें। सूर्य उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं 15 मई तक उच्च के होकर गोचर करते हुए फिर चले जाएंगे वृषभ राशि पर 15 मई से 15 जून तक आपके 10वें स्थान पर रहेंगे। सूर्य का दोनों गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध 7 मई से 23 मई तक बैठे रहेंगे आपके भाग्य स्थान पर। उसमें 7 मई से लेकर के 15 मई तक बुधादित्य योग में रहेंगे। उसके बाद 23 मई को बुध आपके 10वें स्थान पर आ जाएंगे, और यहाँ पर बुधादित्य योग बन जाएगा 10वें स्थान पर। अच्छा होगा, अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर गोचर करेंगे। इसके पहले यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, 14 मई तक यहीं पर रहने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान पर चले जाएंगे। तो पहले भी गोचर अच्छा था, उतना अच्छा परिणाम तो यहाँ नहीं दे पाए क्योंकि शत्रु राशि पर यहाँ पर थे, लेकिन अब जब चले जाएंगे एकादश स्थान पर, लाभ स्थान पर, तो ये ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि देवगुरु बृहस्पति इसमें अतिचारी अवस्था में है। शनि भी अतिचारी है और देवगुरु बृहस्पति भी अतिचारी हैं। इसका एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें हम विस्तार से समझाएंगे इसका क्या प्रभाव होगा, क्या उपाय करने चाहिए। मंगल आपकी राशि से द्वादश स्थान पर नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। अच्छा बिल्कुल नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं। इस सब का क्या परिणाम प्राप्त होगा इन गोचरों का, तो आइए इसको जानते हैं। तो पहले हम जानेंगे आपके हेल्थ के बारे में, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो स्वास्थ्य के स्वामी सूर्यदेव गोचर कहाँ कर रहे हैं, उच्च के होकर भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे तो पिछले दिनों जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कुछ थी आपको, उसमें आपको राहत प्राप्त होगी। कोई रास्ता मिलेगा आपका, कोई डॉक्टर मिलेगा, कोई दवा मिलेगी जिससे आपको बहुत सारी राहत, आपको हेल्थ आप अपनी कुल मिलाकर अच्छी कर लेंगे। हेल्थ में जो पिछले दिनों समस्याएं थी वो आप बहुत अच्छी करते हुए दिख रहे हैं। और चूंकि छठे के स्वामी शनिदेव अष्टम चले गए हैं विपरीत राजयोग बनाकर, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो आती रहेंगी। खासकर पेट संबंधी रोग तो आपको परेशान करते रहेंगे। गैस्ट्रिक ट्रबल्स की समस्याएं आपको बढ़ेंगी, हाइपर एसिडिटी की समस्याएं बढ़ती रहेंगी, लेकिन उसमें से रास्ता भी निकालते हुए दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति भी उसमें आपके लिए 14 मई से आपके लाभकारी स्थिति में होंगे, तो हेल्थ ऑलमोस्ट अच्छी रहेगी। चिकित्सकों के देख रेख में रहें, दवाइयाँ खाते रहें, और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। घूमने टहलने, प्राणायाम आदि जितने आप करेंगे, सूर्य नमस्कार आदि आपके लिए, तो सूर्य नमस्कार तो सिंह राशि के जातकों के लिए वरदान साबित हो सकता है। तो इसको भी करते रहेंगे तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। अब आते हैं धन की स्थिति। तो धन की आपके धनागमन के जो स्वामी हैं बुधदेव हैं। बुध गोचर कर रहे थे अष्टम स्थान पर। कब तक? 7 मई तक यहाँ रहने वाले हैं। तो ये धन की दृष्टि से अच्छा नहीं था। नीच के भी थे बुध, तो धनागमन के जो सोर्सेज थे, यदि आप कहीं नौकरी नहीं करते हैं जहाँ पे एक फिक्स अमाउंट आता रहता है, तो आपको थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, यहाँ पर आई होंगी। और 7 मई तक ये रहेंगी। 7 मई के बाद में जैसे ही
स्थान परिवर्तित करेंगे, लाभेश भाग्य स्थान पर चले जाएंगे, भाग्य का परचम लहराएगा, सूर्य भी साथ में रहेंगे, तो आपको जो पिछले दिनों के जो नुकसान थे उसको आप बहुत अच्छे से भर पाएंगे, बहुत अच्छे से वो सब सारी चीज़ें पिछला जितना था सब आप सही कर ले जाएंगे। तो पिछले दिनों की जो धनागमन संबंधी जो ऑब्स्टिकल्स आपने झेला वो अब खत्म होने वाला है इस मई महीने में, और बुध के इस परिवर्तन से आपको बहुत सारी राहत मिलती हुई दिख रही है। और बुध के कारण ही, बुध का नीच राशि पे गोचर करना ही आपके इनकम में समस्याएं पैदा किए हुए था। तो इनकम आपका बढ़ता हुआ दिख रहा 7 मई के बाद में। और देवगुरु बृहस्पति भी 14 मई को आपके लाभ स्थान पर बैठ जाएंगे, इनकम के स्थान पर, वो भी लाभकारी। कुछ बड़ी उपलब्धियां आपको प्राप्त होने वाली हैं, कुछ बड़ी चीज़ें होने वाली है जीवन में, करियर से संबंधित हो सकती हैं, धनागमन से संबंधित चीज़ें हो सकती हैं, कोई बड़ी मनोकामना बड़ी दिनों से आप पाल रखे थे उसके भी पूरा करने का समय। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ अतिचारी मुद्रा में है, थोड़ी हड़बड़ी में जरूर रहेंगे लेकिन आपको लाभ जरूर देते हुए जाएंगे। तो धन आगमन खूब बढ़िया होता हुआ दिख रहा है, पिछले दिनों की समस्याएं समाप्त होंगी। और चूंकि धनागमन और धन संचयन दोनों के स्वामी बुध थे और नीच के चल रहे थे, तो एकोमुलेशन में भी खर्चे भी बढ़े हुए थे, धन रुक नहीं रहा था, धन लाख कहीं से आ भी गया तो रुक नहीं रहा था, उसकी बड़ी पहले से योजनाएं बनी हुई थी। कुछ आपको धन इधर उधर से भी लेना पड़ा होगा। तो सिंह राशि के जातकों के लिए अब आने वाले समय में धन संबंधी समस्याओं का समाधान होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं। मई महीना धन के मामलों में बेहद खास आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं शिक्षा संतान की बात करें तो शिक्षा संतान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे थे 14 मई तक आपके 10वें स्थान पर, अच्छा गोचर था, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी अच्छा गोचर था, कहीं बुरा परिणाम आपको नहीं मिला होगा। उसके बाद लाभ स्थान पर जब 14 मई को चले जाएंगे और वहां से सीधे यहाँ इस स्थान को देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, संतान के लिए भी, आपके स्वयं के लिए भी, आपके स्वयं की लर्निंग के लिए भी ये समय बढ़िया अच्छा रहेगा। यदि आप विद्यार्थी सिंह राशि के तो अब आपको बहुत तगड़े से मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल होती हुई दिख रही है जो आपके लिए लाभकारी स्थिति बनाएंगी और आपको सफलता प्राप्त होगी। तो सिंह राशि के जातक अब आप कंसंट्रेट करें अपने काम पे। और अगर अब उसकी बात करें तो 14 मई के बाद में आपके लव रिलेशनशिप में बड़े सकारात्मक परिवर्तन होते हुए दिख रहे हैं, वहाँ से भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो शिक्षा संतान आदि के लिए अच्छा। 14 मई के बाद भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं धन आप कहीं पे तो आपके लिए लाभकारी, ये चाहे तो वो आप उसमें कर सकते हैं, शेयर मार्केट वगैरह में भी आपके लिए लाभ है। कुछ लॉन्ग टर्म में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सब आपके लिए लाभकारी स्थितियाँ 14 मई के बाद बनती हुई दिख रही हैं। तो ये पंचम से संबंधित भी लाभ आपका बहुत अच्छा 14 मई के बाद में हो जाएगा। अब बात करें आपके बिजनेस व्यापार गृहस्थ जीवन, तो गृहस्थ जीवन के स्वामी शनिदेव अष्टम चल रहे हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या आएगी। गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम, जिनके जीवन के कुंडली में भी इसी तरह की योग बने हुई है, सप्तम षष्टम है या छठे हैं या शनि उसके कारक हैं, तो ये समस्या पैदा करेंगे। राहु एक तो आ जाएंगे 18 मई से, जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या करेंगे, उनके साथ संबंध में भी समस्या करते, कहीं मैट्रिमोनियल कोई डिस्प्यूट जिनका चल रहा है तो वो डाइवोर्स की स्थिति तक जा सकता है, तलाक की स्थिति तक जा सकता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल सावधान रहें, समस्या कारक होगा जीवन साथी के लिए। पार्टनरशिप में भी अगर बिजनेस है आपका पार्टनरशिप में तो वहाँ भी प्रॉब्लम करता हुआ दिख रहा है, पार्टनरशिप टूट सकती है या वहाँ पर गंभीर समस्याएं आ सकती हैं, एक दूसरे पर एलिगेशन लगा सकते हैं आप, यहाँ पर इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, संघर्ष इससे संबंधित आपका बढ़ेगा। बिजनेस में लाभ की स्थिति बिल्कुल नहीं कह सकते, अभी तो नहीं कह सकते। हाँ, 18 मई के बाद में हो सकता है बिजनेस की कुछ ऐसे आइडिया जाएं, कुछ ऐसे आप परिवर्तन करें, क्योंकि बिजनेस में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, कुछ उसको नए तरीके से चीज़ों को लाना पड़ेगा, तब आपको लाभ होगा। कुछ सोशल मीडिया से जुड़ना होगा, कुछ नए तरीके के उसमें चेंजेस करने होंगे, तब आपको आपके बिजनेस में लाभ प्राप्त होगा। लेकिन ये 18 मई के बाद में होगा। अब मध्य मई के बाद आप मान के चलिए तब उसमें परिवर्तन आपकी स्थिति होती हुई दिख रही है। तो बिजनेस व्यापार आपका हो गया। करियर में उन्नति बिल्कुल होगी, जीवन साथी के भी करियर में उन्नति होगी और आपके भी करियर में उन्नति होती हुई दिख रही, क्योंकि करियर के स्वामी उच्च के गोचर कर रहे हैं अष्टम स्थान पर। अचानक से कुछ बड़े लाभ की स्थिति 10वें यदि अष्टम जाकर के उच्च होकर के गोचर कर रहा है तो वो आपके लिए लाभ की स्थिति है, करियर में उन्नति जरूर लाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। करियर में कुछ ऐसे रास्ते बनेंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिसमें आप ग्रोथ करेंगे, उन्नति वहां प्राप्त करेंगे। अब सूर्य भी चले जाएंगे, जब 15 मई से सूर्य 10वें स्थान पर जाएंगे, दिग्बल होकर के गोचर करेंगे, सरकारी चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा। कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वहाँ से लाभ आपकी स्थिति हो सकती है, लाभकारी स्थितियाँ वहाँ बन सकती है। बुध भी बुधादित्य योग बनाएंगे वहाँ पर 23 मई से, तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, सरकारी सेवाओं से जुड़े
हुए हैं वहाँ पर लाभ की स्थिति बनाते हुए दिख रहे हैं। केतु आपके चूंकि यहाँ पर छठे स्थान पर द्वितीय स्थान पर गोचर कर रहे थे, ये थोड़ा समस्याजनक है। इनकी दृष्टि भी राहु की दृष्टि भी इन पर पड़ेगी, शनि की भी दृष्टि पड़ेगी, तो थोड़ा सा कुछ भी लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व न होइएगा, नहीं तो ये समस्या पैदा करेगा। 18 मई को हालांकि राशि परिवर्तन करके आपके राशि पर आ जाएंगे। थोड़ा अहंकारवादी व्यक्तित्व आपका होगा, डिक्टेटरशिप आप पे आ सकती है, एकाधिकारवादी आप हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लिए ऐसा केतु बहुत अच्छा होता है। सिंह राज का आत्मा के कारक सूर्य पर जब केतु का गोचर होगा तो स्पिरिचुअलिटी के लिए सब बहुत अच्छा होगा। भाग्य आपका बहुत अच्छा काम कर रहा है, सूर्यदेव वहाँ पर उच्च को गोचर करेंगे 15 मई तक, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया। लेकिन 15 मई के बाद में चूंकि यहाँ का स्वामी मंगल द्वादश स्थान पर नीच के होकर गोचर कर रहे हैं, इनसे आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मंगल की दृष्टि भी 8वीं दृष्टि आपके छठे स्थान पर पड़ रही है, दुर्घटना आदि से आपको सावधान रहना चाहिए। हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, ये आप करते रहेंगे तो आप समस्याएं आपकी बिल्कुल कम रहेंगी, नहीं तो ये समस्या पैदा करेंगे। चौथी दृष्टि से पराक्रम पुरुषार्थ में भी कुछ नकारात्मकता, नेगेटिविटी, आलस, प्रमाद आदि स्थिति आएगी, जो आप अपने काम को कल पर टालते हुए दिखेंगे। कुछ बैकबाइटिंग हो सकती है, कुछ षड्यंत्र की भी संभावना बन रही है, क्योंकि इसी मंगल पर राहु की भी दृष्टि है, तो इससे थोड़ा सावधान रहेगा। चतुर्थ के कारक भी हैं और नीच की अवस्था में है, थोड़ा सोसाइटी में भी उतना ज़्यादा आपको उतना बढ़िया सा प्रभाव नहीं होता हुआ दिख रहा है, वैसे काम करते हुए नहीं दिख पाएंगे, या फिर वहाँ पर अगर एक्टिव हैं तो बहुत सावधान रह कर आपको एक्टिव रहने की आवश्यकता है। करियर आज सब बढ़िया होता हुआ दिख रहा है, धनागमन खूब बढ़िया है, करियर की स्थिति, भाग्य की स्थिति सब बहुत बढ़िया होता हुआ दिख रहा है। बशर्ते कि जहाँ जहाँ हमने सावधानियाँ बताई हैं वहाँ पर आप नियंत्रण रखिए। खर्चे आपके बहुत बड़े हुए हैं, खर्चे पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। अभी 6 जून तक तो बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अब हम उन तिथियों के बारे में बताएंगे जो तिथियां इस महीने आपके लिए बहुत खास होने जा रही है। नोट कर लीजिए। पहली तिथि है 1-2 मई, 6-7 मई। ये वो तिथियां जिस पर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, जिसमें आपकी सफलता की परसेंटेज बढ़ जाएंगे। तो 1-2 मई, 6-7-8-9, 6-7-8-9 लगातार 4 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हो रहे हैं। 16-17 मई, 20-21 मई, 25-26-27-28 4 दिन ये और आपके लिए बहुत अच्छे आ जाएंगे। 25-26-27-28, 30 और 31 मई, ये बहुत अच्छी तिथियां आपके लिए हैं। इस पर आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। किन तिथियों से आपको बचना चाहिए? तो 3-4 मई, 11-12, 14-15 ये 4 दिन बहुत सावधान रहना है आपको। 18-19 मई सावधान रहेंगे, 22 और 23 मई सावधानी भरे हैं। इस पर बहुत सावधान, बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। कोई महत्वपूर्ण कार्य करने से इन तिथियों में आपको बचना चाहिए। उपाय क्या करें? हनुमान जी की खूब आराधना करिए, सूर्य भगवान की आराधना करिए। ये 2 ही देवता आपको बचाएंगे। हनुमान जी की आराधना करते रहें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें, रोज हो सके तो रोज जाएं, इसी से आपका बचाव होगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, सूर्य गायत्री मंत्र का जप करिए, और हो सके तो नृसिंह गायत्री मंत्र का भी जप करिए। वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन आपसे हाथ जोड़ करके कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का भी बहुत ख्याल रखिए। माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।